नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हमें ज़िंदगी में बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती है और हम जानबूझ के तो नहीं, पर अपने आप हमें ऐसी आदत होती है हमारी सोल को, हम लोग अपने आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। होता है ना ऐसे ज़िंदगी में, जैसे कि बचपन में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं या हमारे दोस्त हैं, उनसे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बड़े होने के बाद हमारे पार्टनर से हमें एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसके बाद हमारे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारे सास ससुर से, हमारे देवर से, देवरानी से, ननंद भाई ननंद से, नंदोई से, जो भी रिश्तेदार है, हर एक से हम लोग एक्सपेक्टेशंस कुछ ना कुछ रखते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बहुत सारे रखते हैं, पर कुछ ना कुछ थोड़ा फार एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमें होता है ऐसे ज़िंदगी में। पर मुझे लगता है दोस्तों, अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ देते हैं तो हमें कभी दुख नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। ये चीज़ आजमा के देखना दोस्तों। हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या कि अपेक्षा। हमें कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये हमारे लिए कुछ करेगा, मेरा काम ये कर देगा। ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और वो पूरी नहीं हो जाती है, इसलिए हमें दुख मिलता है। सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है कि एक्सपेक्टेशंस। अगर हम लोग सबसे एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ देना दोस्तों, तो हमें कोई दुख नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी ने अगर मेरे लिए कुछ किया तो वो मेरा पुण्य कर्म है कि वो उसने मेरे लिए किया। अगर नहीं किया तो इट्स ओके, एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं हमने तो दुख भी नहीं होगा। और अगर किया कुछ किसी ने हमारे लिए कुछ, तो वो तो हमें बोनस भी मिला है, ऐसे अगर सोच के चलेंगे और उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो हमें दुख कभी नहीं होगा दोस्तों। बहुत बार ऐसे होता है, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं ज़िंदगी में कि वो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, पर अगर किसी ने उसके लिए कुछ एक आध बार कुछ किया तो उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। होता है ना, ऐसे भी होता है। ठीक है, एक बार उसने किया सो किया, फिर बाद में एक्सपेक्टेशंस क्यों करना, नहीं करना। इसके अलावा जो रखते हैं उसने तो, मुझे लगता है उसी ने तो कभी भी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। ऐसे अगर डिसाइड करेंगे ना तो कभी भी हमें दुख नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है कि हमें एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि उसने मेरे लिए कुछ करना चाहिए। और उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि मैंने उसके लिए तो इतना सारा कर दिया है, फिर उसने तो मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता। ये भी बहुत बार होता है कि इस तरह से भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि जैसे पहले तो हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं, अगर हम उसके लिए एक XYZ पर्सन के लिए अगर हम कुछ बहुत बड़ा कर देते हैं या बहुत कुछ कर देते हैं तो उससे हमें एक छोटी अपेक्षा कर ही देते हैं कि उसने मेरे लिए इतना तो करना ही चाहिए था। अगर ये भी नहीं रखेंगे ना दोस्तों, तो ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा, आप लोगों को कभी भी दुख नहीं होगा। तो ये लगे तो आप ज़िंदगी की टैगलाइन बना दीजिए कि अपेक्षा किसी से नहीं करनी है, अपेक्षा किसी से नहीं करनी है, तो दुख भी नहीं होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे तो दुख से कहाँ होगा। हमारी सोल का जो भी हम कर रहे हैं ना दोस्तों, और मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, मैं अभी आप लोगों को जो भी बता रही हूँ, जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो मेरा पर्पस एक ही है दोस्तों कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो हम हमारी सोल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। मतलब हमारी देखिए दोस्तों, कोई भी भगवान आके हमें बोलते नहीं है कि आप मेरे लिए ये करो। अभी मैंने लास्ट टाइम उपवास का भी वीडियो अपलोड किया था, तो कोई भी भगवान आके नहीं बोलते हैं कि अगर आप मेरे लिए इतना उपवास करोगे तो मैं इतना करूँगा वगैरह। कोई भी भगवान आके नहीं बोलता है, ना वो दुखी होता है ना। ये तो हमारा समझ है, ये हम लोग हमारे लिए करते हैं, जो भी करते हैं हम लोग हमारे लिए करते हैं। और हमें फल भी जो मिलता है वो हमारे कर्मों का ही मिलता है, जो चाहे वो हम लोग बुरे कर्म करें चाहे वो अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्मों में क्या क्या आ सकता है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें ही ये है कि अगर हम लोग किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे तो हमें ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। और दुख अगर मिल गया ना दोस्तों, कि समझो हमने एक आध से अपेक्षा की, एक्सपेक्टेशंस रखा और उसने वो कंप्लीट नहीं की, तो हमें खामखा दुख होगा। मतलब हम लोग
लोग दुखी हो जाएंगे। दुखी हो जाएंगे तो फिर मन में क्या हो जाएगा, उसके बारे में थॉट्स क्रिएट करेंगे, मतलब हमारे आत्मा पर उसके लिए संस्कार तैयार हो जाएगा कि हमें उसके साथ कैसे रहना है। मतलब दिल में थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता है तो फिर हम लोग उसको निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए, एक अपेक्षा न करने से क्या क्या दुख, एक अपेक्षा करने से क्या क्या दुख तैयार होता है। पहले तो अपेक्षा की, इसे उसने अपेक्षा कंप्लीट नहीं की इसलिए हमें दुख हुआ, हम लोग सैड हो गए। फिर हम लोग सैड हो गए तो जिसने हमारी अपेक्षा कंप्लीट नहीं की उसके बारे में हम लोग बुरा सोचने लगे। इसका मतलब ये है क्या कि वो पर्सन बुरा है? नहीं है, वो बुरा नहीं है। उसने मेरी अपेक्षा नहीं पूरी की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। वो पर्सन उसकी जगह पे वो अच्छा ही है, लेकिन उसने मेरी अपेक्षा कंप्लीट नहीं की इसलिए वो मेरे लिए बुरा बन गया। तो हमें उसकी सारी बुरी चीज़ें ही दिखने लगती है। तो इस तरह से हम लोग एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कर्मा क्रिएट करने लगते हैं। तो हम लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग कर्म बंधन काट सकते हैं, नए कर्म बंधन तैयार नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम लोग इस तरह से अगर सोचें कि मैंने अगर उसके साथ अपेक्षा नहीं की तो फिर मुझे दुख नहीं होगा, मुझे उससे दुख नहीं होगा तो फिर मेरे आत्मा के साथ ये संस्कार नहीं जाएगा कि वो पर्सन कैसा है। उसके साथ कर्मा क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि वो एनर्जी भी वहाँ पर नहीं चली जाएगी, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। तो कितना कुछ तैयार हो जाता है ना दोस्तों। हम लोग इतना डीप जाते ही नहीं है और चिंतन भी नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है करके, ठीक है। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। तो मैंने मेरी ज़िंदगी के कुछ वसूल बनाए हैं दोस्तों। तो उसमें से ये मेरा पहला वसूल है जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अपेक्षा किसी से मत करो। इसके बाद का जो वसूल है उसके बारे में मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।